हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है इस शो में जो कि सिविल इंजीनियरिंग का 10 मिनट शो है। आज है 10वां दिन और आज के दिन हम लोग कुछ स्पेशल कंसेप्ट और सीखने वाले हैं। एक बार सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार ये बता दें कि आप सभी को यहाँ पे कितना प्यारा कंटेंट मिल रहा है कमेंट सेक्शन में फटाफट। और स्टार्ट करते हैं गाइज जेईई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए। आज जो सेशन है वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का है जिसमें हम बात करेंगे लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसका लेआउट किस तरीके से रखते हैं सिटी प्लानिंग में शहरों के अंदर, वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 4 सिस्टम जिसमें एक डेड एंड सिस्टम है जिसको ट्री सिस्टम भी बोला जाता है, दूसरा जो है ग्रिड सिस्टम है और रेटिकुलर सिस्टम इसका नाम है, रिंग और सर्कुलर सिस्टम, एंड फोर्थ वन इज द रेडियल सिस्टम। गाइज ये चारों ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इन चारों के बारे में हम आज के इस 10 मिनट शो में जानेंगे। तो गाइज अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पाइपलाइन जो हम बिछाते हैं उसका लेआउट वो दिखने में कैसा होता है, वो इसमें डेड एंड सिस्टम या ट्री सिस्टम जनरली इंडिया के बहुत सारे पोर्शन में फॉलो किया जाता है क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती है। रैंडमली प्लान्ड जो सिटी होती है वहाँ पे ये बनाया जाता है। और साथ ही साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लोग जान लेते हैं। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ट्री सिस्टम। इन दिस सिस्टम वन मेन पाइप फ्रॉम विच द नंबर ऑफ सब मेन बाइफरकेट एंड फ्रॉम ईच सब मेन सेवरल ब्रांच्ड पाइप्स आर सेपरेटेड आउट। जैसे आप समझ सकते हो गाइस कि एक पाइप जा रही है, उस पाइप से बहुत सारे पाइप जुड़े हुए हैं, उन पाइपों से और भी पाइप जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक गली है, गली में बहुत सारी गलियां निकल रही हैं, उस तरीके से पाइप चला गया और एक एंड से दूसरे एंड पे जाने पे वहां पे वो एंड हो रहा है। उसके बाद इस पर्टिकुलर सिस्टम में 2-3 डिसएडवांटेज ये देखने को मिलती है कि यहाँ पे अगर कोई भी पोर्शन पे कोई भी गड़बड़ी आती है तो उसके लिए आपको पूरे पाइप में फ्लो को रोकना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज फॉलोड फॉर ओल्ड टाउन वेयर द हाउसेज कम अप इन अ वेरी अनप्लान्ड वे। जैसा मैंने बताया था किस तरीके से दिखाई देता है, देख सकते हो कि ये एक मेन रोड जा रही है, यहाँ से ब्रांच रोड, उसमें से एक अलग से ब्रांच गई, सब मेन गया, मेन गया, इस तरीके से ना रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरा का पूरा। इसका फिक्स पैटर्न आपको नहीं दिखाई देगा। इस पूरे फिगर में जो आपको बी दिख रहा है या ब्रांच पाइप है, एम जो है मेन पाइप है, एसएम जो है सब मेन है और सीवी क्या है, कट ऑफ वॉल जहां जहां लगाए गए हैं। तो गाइस डेफिनेटली यहां पे बहुत डिफिकल्टी होती है सिटी प्लानिंग के दौरान भी और उसमें मेंटेनेंस के दौरान भी। दूसरा जो सिस्टम है हमारा ग्रिड आयरन सिस्टम, दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेटिकुलर सिस्टम। इन दिस सिस्टम वन मेन पाइप रन थ्रू द सेंटर एंड द ब्रांचेस आर एंड लेटरल्स रन इन ग्रिड पैटर्न। अब ग्रिड पैटर्न कैसा होता है दिखाता हूं आपको। देखिए गाइज ये है ग्रिड पैटर्न, इसमें पूरे का पूरा एक सिस्टम दिखाई दे रहा है जहां पे आपको मेन पाइप यहाँ पे कनेक्टेड दिखाई दे रही है और इसके बाद सब मेन इससे जुड़ी हुई है। ये सारी की सारी सब मेन है जो इसकी ब्रांचेस हैं और इसके बाद इन ब्रांचेस के बाद यहाँ पे सब मेन के बाद ब्रांच या लेटरल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं और जगह जगह आपको कट ऑफ वॉल वगैरह आपको लगे हुए दिखेंगे। तो बहुत ही सिस्टमेटिकली डिजाइंड होता है ये आपका ग्रिड सिस्टम जो कि इफेक्टिव भी होता है। इनफैक्ट मेंटेनेंस वगैरह की प्रॉब्लम भी इसमें जब आती है तो इजीली रिजॉल्व हो जाती है। देख, सिंस द मेन ब्रांच आर लेटरल्स इंटरकनेक्टेड हेंस डेड एंड्स आर एलिमिनेटेड। इसमें डेड एंड नहीं होगा, डेड एंड जैसा कि हमने पिछले वाले सिस्टम में देखा था कि एक किनारे पे जाके खत्म हो गया पूरा। At the time of fire, water can be diverted to the affected area by closing the cut-off wall or sluice wall of other area. दूसरे एरिया के कट ऑफ वॉल को बंद करके किसी एक एरिया में पानी को पूरा भेजा जा सकता है जब कहीं फायर फाइटिंग वगैरह के लिए पानी की जरूरत होती है, डेफिनेटली कहीं आग लगती है तो उस केसेस में, ठीक। सिंस द पाइप्स लाइन गेट वाटर फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस, डिजाइन इन इज अ बिट डिफिकल्ट। बट डेफिनेटली यार इसकी डिजाइनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, अलग अलग सोर्सेज से पानी लाना है और अलग अलग सोर्सेज तक पहुंचाना है, राइट गाइज। अब इसमें अगला सिस्टम जो है हमारे पास रिंग सिस्टम है। इसमें 2 ही पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। पहला, दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कुलर सिस्टम, इसीलिए सर्कुलर और रिंग सिस्टम, कई बार सर्कुलर सिस्टम पूछता है, कई बार रिंग सिस्टम। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेन पाइप ऑल अराउंड द एरिया। पूरे एरिया के अराउंड देखो मेन पाइप आपको दिखाई देगी। ये देखो ये मेन पाइप है ना, पूरा जितना एरिया कवर होगा इस पूरे एरिया को कवर करते हुए चारों तरफ से एक मेन पाइप आपको जरूर देखने को मिलेगी। अगर आपको एरिया के चारों तरफ मेन पाइप दिख रही है, एक रिंग बनती हुई दिखाई दे रही है, तो आपको समझना है रिंग सिस्टम है। ये जरूरी नहीं है कि गोल रिंग हो, ठीक।
डिपेंड करेगा एरिया पे, ठीक। उसके अंदर क्या है, सब मेन से पूरा का पूरा कनेक्टेड होगा। ये मेन के अंदर पूरे के पूरे क्या दिखाई देंगे आपको, सब मेन दिखाई देंगे। मेन और सब मेन और कट ऑफ वॉल जगह जगह आपको इंप्लीमेंटेड होंगे इस सिस्टम में, राइट। तो डेफिनेटली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला जो है रेडियल सिस्टम, जो कि चौथा है, आपसे पूछा जाता है, ठीक, कि रेडियल सिस्टम कहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे सुटेबिलिटी क्या होती है, क्यों ज़्यादा सुटेबल होता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन रेडियल सिस्टम अ वेरी बिग एरिया इज डिवाइडेड इन सेवरल जोन्स एंड एट द सेंटर ऑफ ईच जोन अ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर इज केप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस भी जगह पे रेडियल सिस्टम बनाया जाता है उसके ठीक बीचों बीच एक रिजर्वायर जरूरी होता है, ठीक। दिस मेथड गिव्स द हायर सर्विस हेड एंड एफिशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। कई जगह आपने देखा होगा पानी का प्रेशर बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है, डेफिनेटली ड्यू टू दिस सिस्टम। छोटे छोटे सिटी प्लानिंग होती है, टाउन प्लानिंग होती है ना, वहाँ भी उन लोगों ने ओवरहेड टैंक्स वगैरह बना देते हैं एक प्रॉपर अपने सिस्टम को बना के, जिससे कि पानी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। तो डेफिनेटली रेडियल सिस्टम कैसा दिखाई देता है, अगर देखना है तो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका सेंटर जितने भी हैं एरिया के ब्लॉक के, उन सेंटर से ये पाइप क्या हो रहा है, पाइप से पानी जा रहा है रेडियल डायरेक्शन में, यहाँ से रेडियल डायरेक्शन में आउटवर्ड यहाँ पे पानी आपको दिखाई दे रहा है। तो जितने भी सब मेन्स होंगे उनमें पानी इस तरीके से जाता हुआ दिखाई देगा, और मेन जो होंगे वो कनेक्टेड होंगे इस तरीके से, सेंटर से पास हो रही है लाइन। तो गाइज ये खासियत होती है रेडियल सिस्टम की। सो आप लोगों ने यहाँ पे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में 4 सिस्टम देखे। इन चारों में से आई होप कि किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, और ये चारों के चारों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। चाहे बात करूँ मैं डेड एंड सिस्टम की, रेडियल सिस्टम की, ग्रिड सिस्टम की, रिंग एंड सभी चारों की बात करूं। अब इन चारों से क्वेश्चंस तो आते हैं, साथ ही साथ इनमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, जिनको मैं आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करा रहा हूं। क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको इंजीनियर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे 8 बजे से मैं सिविल इंजीनियर्स के लिए लेकर आता हूं। आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, समय समय पे कुछ ना कुछ रिवीजन के लिए मिल रहा है। 10 मिनट शो उन सभी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे इस समय अपने तमाम जेई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें से एक आरआरबी जेई है, जिसमें से एक एसएससी जेई है, जिसमें से एक यूपी ट्रिपल एससी जेई है, और भी आपके स्टेट के एग्जामिनेशन हो सकते हैं जिनके लिए आप फॉलो कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट लिस्ट गाइज, यहाँ पे आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लासेस हैं, थियोरी की क्लासेस हैं, वो भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। सिविल इंजीनियरिंग महापैक एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसमें हर एक क्लास, चाहे एसएससी जेई की हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी जेई का इंग्लिश बैच हो, या हिंदी में जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो हो, या आरआरबी जेई की, सारी क्लासेस, सारे टेस्ट सीरीज वगैरह इसमें आपको मिलते हैं। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्काउंट कोड Y293 अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके इस कूपन कोड को यूज़ करके वहाँ से इस पर्टिकुलर बैच में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा गाइज। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू।